मैंने कहा जी अंकल ये बताएं कि इस पूरे वाक़ये और सीन में आपको अपने दामाद पर शक नहीं हुआ? जुडिशियल होता है उसमें आपकी एक-एक चीज़ चेक की जाती है, आपके लिंक्स चेक किए जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट चेक किया जाता है, आपकी व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री, आपका जो भी सोशल अकाउंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं कि आप किसके साथ लिंक में थे। अगर तो कदीर भी इसमें शामिल है तो कोई ना कोई डाटा, कोई ना कोई हिंट तो सामने आ ही जाएगी। क्या पता कदीर अगर मुझे लग रहा है वो नहीं है, लेकिन इस केस को हम एट द एंड लास्ट डे तक फाइनल नहीं कह सकते कौन इसमें था। क्या पता इन्होंने कदीर को पिक्चर्स भेजी हों, क्या पता कदीर मरकजी मुलजम निकले, कुछ भी हो सकता है ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर इर्तज़ा भट्ट मौजूद हैं, जो कि सियालकोट डस्का के वाक़ियों को फुल देख रहे हैं और अब तक इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। लेकिन इनकी ज़ाहरा कदीर के वालिद शबीर अहमद से मुलाकात हुई और उसके ससुरालियों से भी, तो इन दोनों फैमिलीज़ का मौक़िफ़ क्या है? जी, सबसे पहले जो मेरी मिस मुलाकात हुई शब्बीर साहब से, मैंने उनसे पूछा सर आपको कब लगा कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है? तो उन्होंने बताया जब मैं वहाँ पर गया मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कुछ बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका है मेरी इस बेटी चीज़ के का शक साथ। उनको कैसे हुआ? क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस के महकमे से उनका रह चुके हैं उस महकमे। कहते जब मैं वहाँ पे गया तो उस वक़्त पैर बिल्कुल धोया हुआ था, मतलब कि मैंने वॉश पानी के साथ उसके सहन को, उसकी एक-एक चीज़ को धोई हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी सख्त सर्दी का मौसम है, तो शाम का वक़्त है, क्यों उनको ज़रूरत पड़ी है पूरा घर धोने की, वॉश करने की? लगता है कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पे मेरे साथ इस घर में हुआ है। मैंने उनसे से 1-2 क्वेश्चन्स पूछे। मैंने कहा मुझे आप ये बताएँ कि ये शादी क्या रज़ामंदी की शादी नहीं थी? कहते हैं बेसिकली ज़ारा की जो वालिदा थी, ये 3 बहनें हैं। एक ज़ारा की वालिदा, एक सुगरा बीबी और एक इनकी तीसरी बहन और है जिससे मेरी गुफ्तगू हुई। मैं नहीं चाहता था मैं रिश्तेदारों में शादी करूँ अपनी बेटी की। कहता बस माँ थी। माँ ये चाहती थी जनाब कि चलो बहनों-बहनों में शादी हो जाएगी, तो हमारा रिश्ता जो है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो वहाँ पे उसका इकलौता बेटा था, इनकी इकलौती बेटी थी और बेटों की शादी इनकी ऑलरेडी बाहर हुई हुई है, फैमिली में नहीं हुई हुई। कहता फिर तीसरा मामू पड़ा बीच में इनका, जो सुगड़ा का भाई भी था और बाकी इनका, उसने कहा जी मेरी गारंटी आप शादी करें, इंशाल्लाह बच्ची आपकी हैप्पी रहेगी। कहते शादी ठीक-ठाक धूम-धाम से हुई, शुरू में 5-6 महीने बड़ा हैप्पी माहौल रहा। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है उसका चेहरा जो है सुगड़ा का सामने आना शुरू हो गया कि वो किस तरह उसने हमारी बच्ची को टॉर्चर किया। और अरसा 1 साल के बाद मेरी बीवी यानी कि सुगड़ा की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। आपको नहीं पता कि क्या क्या सीन चल रहा था? कहता मुझे पता था कि मेरी बेटी वहाँ पर खुश नहीं है। तो मैंने कहा आप उसको बुला लेते। हाँ, होता था। इकलौती बेटी थी। कहता मैंने उसको तरले मिन्नतें की हैं। कहता इवन कि ये जिस जो रोज़ वाक़या पेश है इससे 15 दिन पहले मैं इसको छोड़ के आया हूँ ससुराल। ससुराल। जब ये सऊदी अरेबिया से आई तो 1 महीना हमारे घर में ही रही है। वहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो वापस आओ। कहती है मुझे कहती है कि बाबा नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला, मैं खुद ही लड़ूँगी और खुद ही जीत के दिखाऊँगी आपको। हाय! मैंने कहा जी अंकल ये बताएँ कि इस पूरे वाक़ये और सीन में आपको अपने दामाद पर शक नहीं हुआ? क्योंकि वो भी एक उसी फैमिली से फैमिली का बिलॉन्ग हिस्सा करता है, है। वो मंज़र-ए-आम पर भी नहीं आया, मीडिया के सामने भी नहीं आया। मैंने पूछा जी आपका दामाद कहाँ पर है? उन्होंने कहा जी दामाद मेरा ये बाहर ही खड़ा हुआ है। तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये वाक़ई दामाद इनका बाहर खड़ा हुआ है? मैंने कहा कहाँ पे? कहते ये बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए गया, अभी आपको मुलाकात करवा दूँगा। मैंने कहा ये किस तरह हुआ है? कहता है जिस वक़्त हमें पता चला ना हमारी बेटी की डेथ हो गई है, तो लाज़िम बात है इसको भी वहाँ पे पता चला। इसने मुझे कॉल करके कहा कि हेलो जान, मुझे पता है ये बहुत बड़ी गलती मेरी माँ से हो गई है, जो नाकाबिले माफ़ी है। लाज़िम बात है आपका शक मेरे ऊपर भी आ रहा होगा कि शायद मैं भी इस पूरी गेम में शामिल ना हूँ। आप चाहें तो मुझे भी गिरफ़्तार करवाएँ, आपका हक़ है कानूनी। नहीं तो मुझे मौका दें, मैं अपनी बीवी की आखिरी रसूमात में शामिल होना चाहता हूँ। कहता है उसकी इसी बात ने हमारा दिल जीत लिया कि अगर वो चोर होता तो वो छुप जाता, वो सामने आता ही ना। बहर कहते जब कदीर आया वहाँ से हम डेड बॉडी ढूँढ रहे थे नाले के अंदर से। कहता कदीर की एंट्री होती है। कहता जब वो नाले से डेड बॉडी बाहर आई है तो कदीर ने अपनी बीवी के वो पार्ट्स को चूमना शुरू कर दिया जिसके ऊपर इवन गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा ना, ये मेरी बीवी थी और मेरे अलावा इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा और मैं गुस्ल भी इसको अपने हाथों से दूँगा। कहता उसके बाद हमने जब अपने दामाद से पूछा तुम क्या चाहती हो इस केस के हवाले से? उसने कहा मैं ये चाहता हूँ जिस तरह मेरी बीवी पर ज़ुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, मेरी माँ और मेरी बहन को भी पर भी इसी तरह ज़ुल्म और तशद्दुद किया जाए। इस बात पे कितनी सदाकत है कि कदीर की दूसरी शादी उसकी बहन यास्मीन करवाना चाह रही थी। आजकल के घरों में ये चीज़ आम चल चुकी है। जब उन्हें बहू पसंद नहीं आती अपनी मर्ज़ी की तो वो पहले तो भाई का ज़हन जो है वो ख़राब करते हैं कि तुम्हारी बीवी 2 नंबर है, वो देखो तुम्हारी ये है, वो है।
कोशिश तो कर ही होगी, लेकिन कदीर तो लॉयल था अपनी वाइफ के साथ, तो उसने जनाब आहर दम तक भी उसको पैसा भी दिया, गिफ्ट्स भी दिए, ये सब कुछ दिया, वरना उनकी खाला की तरफ मूव ऑन हुआ, जो उसकी ज़ारा की खाला थी और सुगड़ा की छोटी बहन थी। मैंने कहा मुझे ज़रा बताएं मुझे आप माँ जी कि सुगड़ा बीबी क्या बचपन से ही ऐसी क्रिमिनल माइंड की थी, शातिर थी? उसने कहा बेटा बिल्कुल भी नहीं, कहता वो तो मक्खी मारते वक्त डरती थी। और इतना बड़ा इंसान मार दिया उसने। मैंने कहा मक्खी मारने वाली किस तरह एक जान ले गई है? तो मैंने कहा ठीक है मार देती, गुस्सा होता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े क्यों किए, और सबसे तकलीफ के बाद उसका चेहरा क्यों जलाया? उसने कहा हसद और बुग़्ज़, क्योंकि वो अपनी बहू के हुस्न से जलती थी कि मेरी बहू इतनी खूबसूरत है, इतनी इसकी मोटी मोटी लंबी लंबी आंखें हैं कि मेरा बेटा जो है इनकी आंखों से इसके हुस्न से बाहर नहीं निकलता, वो हमारी तरफ देखता ही नहीं है। इसलिए उसने उसको मारने के बाद उसका चेहरा भी चूल्हे पे जलाती रही, ताकि बताया कि देखो तुम जिस हुस्न पे तरफती थी उस हुस्न पे जो है मैंने क्या हाल किया है। 4 नहीं 10 लोगों से मैंने अगर बात किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो फैमिली है, सुगड़ा फैमिली जो है, ये इंतहाई जादूगर और क्रिमिनल टाइप की है, इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अगर इन्हें सजा ना दी गई तो पता नहीं इस सोसाइटी में, इस माशरे में रोज कितनी ज़ाराओं के जनाजे अपने माँ बाप के घर की तरफ रवाना होंगे और कितने शौहर अपनी बीवियों को इसी तरह हाथों में उठाएंगे और उनकी लाशों के जो टुकड़े हैं वो ढूंढते फिरेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है और सारे केस को आप किस नज़र से देखते हैं, लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।